wrestler who's joining us from जंतर मंतर। सत्यव्रत, सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि जिस तरह से एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पूरी प्रोटेस्ट पॉलिटिकल बन रही है, बृजभूषण से जब हम लोग थोड़ी देर पहले बात की, उन्होंने सीधे तौर से कह रहे हैं कि ये पूरी पॉलिटिकल कैंपेनिंग बन चुका है, दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे उनको? जी देखिए, ये ना सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से भटकाने की बातें हैं। हमने तो सबसे पहले तो बीजेपी वालों को ही हमने इनवाइट किया है, जो क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है, वो हमारी समस्याओं को सबसे जल्दी सोल्व कर सकती है। तो हमने किसी भी हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ना हमें कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब है। यहाँ पे बात केवल और केवल बेटियों के सम्मान की है। इसमें 140 करोड़ जनता में से कोई भी आके हमारा साथ दे सकता है। और दूसरा, जब हम मेडल जीत के आते हैं तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां हमारे साथ फ़ोटो भी खिंचवाती हैं, चाय पे भी बुलाती हैं। तब तो मेरे हिसाब से कोई बोलता नहीं कि ये राजनीतिकरण हो रहा है। तो मेरे हिसाब हम तो चाहते हैं कि जी सबसे पहले तो रूलिंग पार्टी के आदमी आए और हमारी समस्याओं को सुने। सत्यव्रत जी, ये सवाल भी करना चाहूँगा क्योंकि पहली बार जब आप लोग जंतर मंतर पे थे, मैंने कई बार साक्षी मलिक को भी ये सवाल किया था। उस समय साक्षी मलिक कह रही थी कि कोई भी नेता किसी भी पार्टी से हो, उनको यहाँ आने से इजाज़त नहीं है, क्योंकि आप लोग इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाह रहे थे। तो ऐसा क्या हो चुका है कि आज सब नेता जंतर मंतर में आ रहे हैं और आपके ऊपर लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है? जी देखिए, पहले जो भी हमारा था कि भाई हम चाह रहे थे कि सरकार हमारी बात सुने। उन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी ने रिपोर्ट 3 महीने तक दबाए रखी। हमने जैसे ही पुलिस कंप्लेंट की, उन्होंने तुरंत अगले ही दिन रिपोर्ट दे दी। तो हमारे साथ तो जी राजनीति पहले ही हो चुकी है। हमारे को आश्वासन दिया गया कि आप उठ जाओ, और उसके बाद हमारे को न्याय नहीं मिला। तो अब जब राजनीति पहले ही हो चुकी है, तो अब हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी कोई आए, कोई समर्थन करे ना करे, ये बात ये है क्योंकि देश की 7 बेटियों ने साहस दिखाकर ऐसे इंसान के, पावरफुल इंसान के खिलाफ साहस दिखाया है। तो इसमें हर आदमी अपनी देश की महिलाओं के साथ खड़ा हो सकता है। सवाल ये भी करना चाहूँगा कि जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर आप लोग ने कई सवाल उठाए, पर एक भी जवाब अब तक नहीं आया। एफआईआर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जब इंटरवीन करती है, उसके बाद एफआईआर हो रहा है। अब इस वक्त जितने भी एथलीट्स हैं, उनकी मांग क्या है और आने वाले दिनों की रणनीति आपकी क्या रहेगी? जी देखिए, मैं तो लाइफ में अपनी पहली बार देख रहा हूँ कि भाई पोस्को का मामला हो, नाबालिग लड़की ने कंप्लेंट की और एफआईआर करने में 8 दिन लग गए। तो ये तो साफ दिखा रहा है कि दिल्ली पुलिस कैसे काम कर रही है। तो बस यही है, दिल्ली पुलिस के रवैये पे हमें भरोसा है नहीं, इसीलिए हम लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं कि सरकार हमारी बात सुने और दूसरा जल्द से जल्द इन लड़कियों को न्याय मिले। सत्यव्रत जी, वापस मैं इस वक्त बृजभूषण से जब हमने सवाल की, लगातार हमने सवाल किया कि वो इस पोजीशन से क्यों नहीं हट जाते, क्योंकि उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा है। मैं चाहूँगा कि सत्यव्रत जी आप सुनिए और उसके बाद मैं वापस कुछ सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आज कई सारे दर्शक को यही पूछ रहे हैं कि आखिरकार कि हमारे देश के सबसे बड़े हीरोज़ जंतर मंतर में बैठे हुए हैं, पर उनकी आवाज़ की कोई नहीं सुन रहा, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? सत्यव्रत जी, मैं चाहूँगा आप जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक बृजभूषण जिनसे हमने कई सवाल की, सुनिए वो क्या कहते हैं।